डॉक्टर प्रसाद विश्व प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन्स में से एक थे जो मुंबई में रहते थे और कैंडी अस्पताल में काम करते थे। उन्हें वर्ल्ड न्यूरोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कोलकाता में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्हें आजीवन उपलब्धि यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। डॉक्टर प्रसाद की फ्लाइट ने दोपहर बाद मुंबई से उड़ान भरी। कोलकाता के पास कहीं फ्लाइट में गंभीर तकनीकी समस्याएं यानी टेक्निकल प्रॉब्लम पैदा हो गई और पायलट को जमशेदपुर हवाई अड्डे पर ही विमान को नीचे लाने के लिए बाध्य होना पड़ा। चूंकि डॉक्टर प्रसाद अगले दिन उनके सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्सुक थे और जमशेदपुर से कोलकाता तक सड़क मार्ग से केवल 4 ही घंटे थे, इसीलिए उन्होंने एक टैक्सी ली। उन्होंने सड़क पर उड़ान भरी, लेकिन एक भयंकर तूफान आया। 2 घंटे बाद टैक्सी में इंजन की समस्या हो गई और सड़क के किनारे एक गांव में रुक गई। डॉक्टर प्रसाद बाहर आए। पिच पर घना अंधेरा था। पास में एक छोटा सा घर था। डॉक्टर प्रसाद ने जाकर दरवाजा खटखटाया। एक गरीब महिला ने दरवाजा खोला। डॉक्टर प्रसाद ने उनसे पूछा कि क्या उनके पास एक टेलीफोन है ताकि वो एक ऑल्टरनेट टैक्सी को कॉल कर सके। उसने कहा कि वे इतने गरीब हैं कि उनके पास टेलीफोन नहीं है, लेकिन उन्हें बिस्किट के साथ गरम चाय के प्याले के लिए आमंत्रित किया गया। डॉक्टर साहब ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अंदर चले गए। जब उन्होंने चाय की चुस्की ली तो उन्होंने देखा कि वे रात के समय प्रेयर की तैयारी कर रहे थे और कीर्तन में उन्हें भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर प्रसाद ने लापरवाही से उल्लेख किया कि वे भगवान में विश्वास नहीं करते, लेकिन गरीब महिला ने कहा कि हमारे पास 2 गायें गंगा और गौरी हैं जो घास चरती हैं और हमारे लिए दूध पैदा करती हैं। भगवान ने उन गायों को नहीं बनाया तो किसने बनाया? डॉक्टर प्रसाद ज्यादा इंप्रेस नहीं हुए। महिला ने कहा, जो बारिश हो रही है वह बंगाल की खाड़ी से समुद्र का पानी है जो ऊपर खींच लिया गया था। यह बादलों में बना और भूमि पर चला आया और इसे पृथ्वी पर डाला जा रहा है। अगर यह भगवान की शक्ति नहीं है तो इसे कौन कर रहा है? ये कैसे हो रहा है? डॉक्टर प्रसाद केवल सौम्यता से मुस्कुराए, मन ही मन सोचने लगे, ये लोग लॉ ऑफ फिजिक्स और नेचुरल फिनोमेना से कितने अनजान हैं। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनका यंग बेटा कुछ अजीब व्यवहार कर रहा था। उसे क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। पति ने कहा कि उसे गंभीर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। हमने उसे जमशेदपुर अस्पताल में दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि उसके लिए एकमात्र उम्मीद कोलोस्टोमी ऑपरेशन है। मस्तिष्क के बाएं और दाएं ब्रेन को विभाजित करने के लिए उसका ऑपरेशन होना चाहिए और इस ऑपरेशन को करने में सक्षम भारत का एकमात्र डॉक्टर मुंबई में रहता है और उसका नाम डॉक्टर प्रसाद है। पति ने कहा, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास मुंबई जाने के लिए और इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, भगवान कुछ न कुछ अवश्य करेंगे ही करेंगे। आइए इस निर्णय को भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर छोड़ दें। अगर वह फैसला करते हैं तो समाधान हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा। यह सुनकर डॉक्टर प्रसाद चौंक गए। उन्हें याद आया कि कैसे विमान अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सका और जमशेदपुर हवाई अड्डे पर उतर गया। उन्हें याद आया कि रास्ते में टैक्सी कैसे रुकी और उसने उनके दरवाजे पर दस्तक दी, कैसे वो खुद उनके दरवाजे तक पहुंच गए। अब हमें लग रहा होगा कि ये केवल संयोग की बात है। कुछ लोग सोच रहे होंगे उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी। क्यों नहीं सोच सकते कि परमात्मा के प्रेम और विश्वास भाव में ऐसी ताकत होती है जो नामुमकिन लगने वाली बात को भी इतनी आसानी से मुमकिन करने की शक्ति रखती है। विश्वास एकमात्र ऐसी कुंजी है जो परमात्मा से वो भी दिलाने की शक्ति रखती है जो शायद हमारे भाग्य में भी नहीं। लेकिन
परमात्मा से प्रेम और विश्वास निस्वार्थ भाव का हो सकता है ये सब कुछ पॉसिबल। आशा करती हूँ इस कहानी ने आपके विश्वास, आशा और साहस से दिल को प्रज्वलित कर दिया होगा। इस भाव को सिर्फ अपने तक ना रखे, जन जन तक पहुंचाने का कार्य जरूर करें। राधे राधे। मित्रजनों, जन कल्याण हेतु हो रहे पुण्य कार्यों में व समस्त मानव जाति को स्वस्थ रखने की दिशा में हम योग संस्थान को सहयोग देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।